अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुपर लर्निंग चैनल। एक दफ़ा फिर से मेरे चैनल पर आने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपको अकाउंटिंग के बारे में तमाम मालूमात मिलती रहे। आज मैं आपको बताऊंगी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी, इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं कि ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब ये क्या है, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं, ओनर्स इक्विटी क्या होते हैं, ये मैं अब आपको डिटेल से बताऊंगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। आप ये देख रहे हैं कि जो लाइबिलिटीज़ हैं वो ओनर्स इक्विटी से पहले लिखा हुआ है। ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी आपके बिज़नेस ने लिक्विडेट होना आता है, यानी कि कल को अगर आपका बिज़नेस बैंकक्रप्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो जब आप उसको कैश में कन्वर्ट करते हैं, अपने बिज़नेस के एसेट्स को सेल करते हैं, तो उसके बदले में जो पैसे आते हैं वो पैसे आपने सबसे पहले अपनी लायबिलिटीज़ को, उन पैसों से अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा करना होता है। तो फिर जो बाकी पैसे बचते हैं वो फिर आपके ओनर्स इक्विटी में जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स आर रिसोर्सेज अ बिजनेस ओन्स। एसेट्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि एक बिज़नेस के पास होते हैं। द बिजनेस यूजेस इज एसेट्स इन कैरिंग और सच एक्टिविटीज़ एज प्रोडक्शन एंड सेल्स। बिज़नेस में, कारोबार में आपके जितने भी एसेट्स होते हैं, आप उनको अपने बिज़नेस में प्रोडक्शन यानी कि कोई भी चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उस चीज़ को बनाने के बाद उसको बाज़ार में, मार्केट में बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं एसेट्स को। The common characteristics possessed by all assets is the capacity to provide future services or benefits. जो हमारे एसेट्स होते हैं, इन एसेट्स को इस्तेमाल करके कल को हमें इनसे फ़ायदा आता है या फिर कोई भी हमें सर्विसेज मिलती है। अब ये कौन से एसेट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनको इस्तेमाल करने से हम अपनी सेल कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्शन कर सकते हैं? जैसा कि आपको यहाँ पे एक एग्जांपल में नज़र आ रहा होगा, कैंपस पिज़्ज़ा इज़ अ डिलीवरी ट्रक दैट प्रोवाइड्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम डिलीवरिंग पिज़्ज़ा। कैंपस पिज़्ज़ा के पास एक ट्रक है, डिलीवरी ट्रक, ये उसका एसेट है। इस ट्रक को इस्तेमाल करके वो अपने पिज़्ज़ा को घर घर डिलीवर कर सकते हैं। तो ये एसेट्स बिज़नेस को, यानी कि कैंपस पिज़्ज़ा वालों को मदद देता है उनकी सेलिंग के लिए, सेल ऑफ पिज़्ज़ा। उसके बाद अगर हम इसकी दूसरी एग्जांपल्स में जाएं, कैंपस पिज़्ज़ा के पास एक ट्रक है, उसके अलावा भी उसके पास कई और एसेट्स हैं जिनको हम कह सकते हैं टेबल, चेयर्स, ओवन, टेबल वेयर एंड ऑफ कोर्स कैश। कैश जो होता है बिज़नेस में हमारा, ये भी एक एसेट ही होता है जिसको यूज़ करके, जिसको इस्तेमाल करके कल को हम अपने बिज़नेस में सेल कर सकते हैं या फिर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये था एसेट। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। लायबिलिटीज़ आर क्लेम्स अगेंस्ट एसेट्स दैट इज़ एग्जिस्टिंग डेट्स एंड ऑब्लिगेशन। लायबिलिटीज़ यानी कि आपके जो जितने भी एसेट्स होते हैं, आप उनके अगेंस्ट एक क्लेम कर सकते हैं कि हाँ, कल को हम लायबिलिटीज़ जो हैं अपनी पूरी कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एसिड होगा तो तब भी आप अपने बिज़नेस को रन कर सकते हैं। जब आप अपने बिज़नेस को रन करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपका उससे प्रोडक्ट बनेगा, आप उसको सेल करेंगे। तो इस सारे प्रोसेस से का अगर आप बिज़नेस में आपने अगर कोई लोन ले लिया है तो उस लोन को भी तो आप तभी मीट करेंगे ना जब आपकी सेल होगी और उससे कोई रेवेन्यू आएगा, कोई पैसे आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि लायबिलिटीज़ आर क्लेम्स अगेंस्ट एसेट्स। फॉर एग्जांपल, कैंपस पिज़्ज़ा परचेजेज चीज़, सॉसेज, फ्लोर एंड बेवरेजेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स। दीज ऑब्लिगेशंस आर कॉल्ड अकाउंट पेएबल। पिज़्ज़ा कैंपस वालों ने चीज़ खरीदी है, सॉसेज खरीदा है, फ्लोर, बेवरेजेस,
ये सारे इसके एसेट्स हैं। उसने ऑन क्रेडिट उधार पे लिए हैं फ्रॉम सप्लायर से, यानी कि जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो ऐसी लाइबिलिटी को हम कहते हैं कि ये हमारा अकाउंट पेएबल है, कल को हमने ये पैसे पे करने हैं सप्लायर्स को। दूसरी एग्जांपल, कैंपस पिज़्ज़ा आल्सो हैज़ अ नोट पेबल टू फर्स्ट नेशनल बैंक फॉर द मनी बोरोड टू परचेज द डिलीवरी। कैंपस पिज़्ज़ा वालों ने लोन लिया था नेशनल बैंक से। अब उसने उस नेशनल बैंक को, ज़ाहिर सी बात है कि कल को उस लोन को पे करना है, तो ऐसी लाइबिलिटी भी इसके लिए नोट पेएबल कहलाएगी। यहाँ और कौन सी लाइबिलिटीज़ होती हैं एक बिजनेस में? कैंपस पिज़्ज़ा में आल्सो हैव सैलरीज एंड वेजेस पेएबल टू एम्प्लॉयज़ एंड सेल्स एंड रियल एस्टेट टैक्स पेएबल टू द लोकल गवर्नमेंट। कैंपस पिज़्ज़ा वालों ने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, वेजेस देनी है, ये सारी चीज़ें भी इसके ऊपर लायबिलिटी होती हैं। यहाँ भी इसने कल को अपना टैक्स पे करना है लोकल गवर्नमेंट को, तो ये भी इसकी लायबिलिटीज़ में ही शामिल होता है। All of these persons or entities to whom Campus Pizza owes money are its creditors। यानी कि कैंपस पिज़्ज़ा वालों ने जिस के भी पैसे देने होते हैं उसको हम कहते हैं कि ये हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर्स में लीगली फोर्स द लिक्विडेशन ऑफ अ बिजनेस दैट डज नॉट पे इट्स डेट। जो क्रेडिटर्स होते हैं कल को उनको इस बात का डर होता है कि बैड डेट हो जाए, कि उनको पैसे मिले ना मिले, तो क्रेडिटर्स के बाद ये एक लीगली फोर्स, यानी कि उनके पास ये इतनी पावर है कि कल को वो क्लेम कर सकते हैं कि वो हमारे बिज़नेस को क्लेम कर सकते हैं कि हमारा जो लोन है वो हमें पे करें। इन दैट केस लॉ रिक्वायर्स दैट क्रेडिटर्स क्लेम्स बी पेड बिफोर ओनरशिप क्लेम्स। इसीलिए अकॉर्डिंग टू लॉ ये तय हुआ है कि जब भी बिज़नेस ने वाइंड अप होना है या बैंकरप्ट होना है, यानी कि उसने कैश में कन्वर्ट होना है बिज़नेस के एसेट्स ने, तो तब उसकी सबसे पहले ये इसकी प्रायोरिटी होगी कि वो क्रेडिटर्स को उनका लोन पे करे और फिर बाकी जो बचता है वो ओनरशिप, यानी कि वो अपने पास रख ले। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।